सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। मेरा आरपीएससी इनसाइट ये चैनल है हमारा और हम इसके अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। 2024 के अंदर सेकंड ग्रेड टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये पेपर है और हम तैयारी कर रहे हैं जुलाई में जो सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी। और सिर्फ उसी में नहीं, फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में भी ये चीज़ें काम आने वाली हैं। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है 81, राज 171 तथा मोती उन्नत किस्में हैं। यह है बाजरे की किस्में। सेकंड क्वेश्चन है 82, अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य असत्य है। हमें गलत कथन को ढूंढना है। यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इसकी तुलना यूएसए के रॉकी पर्वत से की जाती है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है। तो जो कथन असत्य है वो है ऑप्शन 2, इसकी तुलना यूएसए के रॉकी पर्वत से की जाती है। यह ऑप्शन गलत है। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन 2, 82 का। और अब आता है क्वेश्चन 83, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। तो नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस में थी? ऑप्शन 4 सही है, अजमेर के अंदर। क्वेश्चन 84 है, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री एक कंपनी है जिसकी इकाई बी में अवस्थित है। यानी कि आपको कौन सी कंपनी ये बताना है और ये कहाँ स्थित है उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1, फ्रेंच भिवाड़ी। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री की एक फ्रेंच कंपनी है जो कि भिवाड़ी में स्थित है। अब आते हैं, तो इसका ऑप्शन 1 हो जाता है सही। और अब आता है क्वेश्चन 85, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। पहले में पर्यटन स्थल दे रखा है, दूसरे में उसकी अवस्थिति दे रखी है। तो अब देलवाड़ा, नाकोड़ा, रामेश्वर धाम, त्रिपुरा सुंदरी ये सब कहाँ पर है? तो जो देलवाड़ा है वो है आबू पर्वत में, तो यहाँ 3 से इसको कनेक्ट कर देते हैं। और जो नाकोड़ा है वो है बालोतरा में। रामेश्वर धाम जो है वो है सवाई माधोपुर में। और त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा के अंदर है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, हमारा यहाँ सही उत्तर हो जाता है। तो 85 का ये क्वेश्चन नंबर 3 सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस नस्ल के गोवंश दूध उत्पादन और अच्छे बेलों के लिए जाने जाते हैं और अधिकांशतः बाड़मेर, पाली, सिरोही और सांचौर में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है कांकरेज, नंबर 1, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। जो गोवंश दूध उत्पादन के लिए और अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं और ये बाड़मेर, पाली, सिरोही, सांचौर में पाए जाते हैं। तो ये प्रजाति है कांकरेज। अब आता है क्वेश्चन 87। 87 क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का पूरा स्थल है। यानी कि संस्कृति का पूरा स्थल है। चित्रित धूसर मृदभांड कहाँ पाए गए हैं, पेंटेड ग्रेवेयर कहाँ पाए गए हैं, तो उसके बारे में बताना। वो हमें पाए गए हैं बेराठ में पाए गए हैं। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही है। निम्नलिखित क्वेश्चन 88, निम्नलिखित में से आहट संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल नहीं है। जो आहट से संबंधित नहीं है उसके बारे में बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है बागोर। बागोर भीलवाड़ा में है। तो बागोर तीसरा जो वो आहट से संबंधित नहीं है। बाकी जो बालाथल, गिलुंड, ओजियाना ये सब आहट संस्कृति से संबंधित है। तो जो 88वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो गया ऑप्शन 3। अब आता है क्वेश्चन 89। 89 क्वेश्चन पूछा गया, रजिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था। तो रजिल जो है वो मंडोर शाखा से संबंधित था। ऑप्शन 4 सही है इसके अंदर। क्वेश्चन 90, चौहान निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंध नहीं थे। तो इसका सही आंसर है, देखिए चौहान जो थे नाडोल संबंधित थे, रणथंभौर से थे, जालोर से थे, लोद्रवा से जो चौहान है वो संबंधित नहीं थे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 4। लोद्रवा से कौन संबंधित थे ये आपको बताना है। अब है क्वेश्चन 91, सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान के दौरान वहां का शासक कौन था। तो वहां के उस वक्त के शासक थे उदय सिंह। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। सुल्तान इल्तुतमिश जब जालोर में आए थे तब वहां के शासक थे उदय सिंह। ऑप्शन 3 सही है। और इसी तरह से अब हम चलते हैं क्वेश्चन 92 की तरफ।
भील जनजाति के संदर्भ में पाल है, यानी भील जनजाति में पाल किसको कहा जाता है? तो ये पाल कहा जाता है भील गांव को कहा जाता है। आपके आरपीसी की में बताया गया भील गांव को बताया जाता है पाल कहा जाता है। अब आता है क्वेश्चन 93। 1565 ईस्वी में मुगलों से रानीसर की लड़ाई निम्नलिखित में से किस शासक ने लड़ी थी? 1565 में मुगलों के बीच में और किन के बीच में लड़ाई हुई थी जिसे रानीसर की लड़ाई के नाम से जाना जाता है? तो वह लड़ाई लड़ी थी रावचंद्र सेन ने। ऑप्शन 2 सही है, रावचंद्र सेन और मुगलों के बीच में रानीसर की लड़ाई हुई थी 1565 में। अब क्वेश्चन आ जाता है 94। सन 1857 ईस्वी के संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बर्टन के साथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की हत्या की थी? 2 व्यक्तियों की हत्या की थी। कोटा में जो ब्रिटिश रेजिडेंसी थी उस पर क्रांतिकारियों ने हमला कर दिया था 1857 की क्रांति के दौरान। तो बर्टन के साथ एक व्यक्ति की और हत्या कर दी थी, वो व्यक्ति थे सैडलर। तो ऑप्शन 2 यहाँ सही हो जाएगा, सैडलर और बर्टन की हत्या कर दी थी कोटा में क्रांतिकारियों ने। अब आता है क्वेश्चन 95। जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? तो जयपुर का नाम आती है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1939 में चलाया गया था इस प्रजामंडल को, जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए। तो 95 क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन 2। अब है क्वेश्चन 96। निम्न में से किसने करमचंद पंवार को अजमेर, पर्वतसर और बनेड़ा परगने जागीर में प्रदान कर दिए? करमचंद पंवार को किसने ये जो परगने हैं अजमेर, पर्वतसर, बनेड़ा, ये जागीरें प्रदान की थी? तो ये प्रदान की थी महाराणा सांगा ने। महाराणा सांगा ने क्या किया था? करमचंद पंवार को ये तीनों परगने जागीर में प्रदान कर दिए थे। अब आता है क्वेश्चन 97। मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत के द्वारा भीलों के 21 सूत्री मांग को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया था? मेवाड़ के महाराणा के सामने मोतीलाल तेजावत जो थे वो भीलों की एक मांग पत्र लेके गए थे जिसमें 21 मांगे उनकी रखी गई थी। उस मांग पत्र का एक शीर्षक था, उसका शीर्षक था मेवाड़ पुकार। मेवाड़ पुकार, चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। इसी तरह से अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 98। निम्नलिखित में से मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित बृहद राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? मत्स्य संघ के व्यक्ति है हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में राजस्थान के मंत्रिमंडल में बाद में किसको शामिल किया गया था? उनका नाम है बाबू शोभाराम। तो बाबू शोभाराम जो मत्स्य संघ के सदस्य थे उनको राजस्थान के मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया था और नेतृत्व किनका था? हीरालाल शास्त्री का था। अब है अंतिम 2 सवाल इस पेपर के 99। लोक देवताओं के निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लोक देवता और वंश, यानी लोक देवता कौन से वंश से संबंधित है वो हमें बताना है, कौन सा नहीं है वो हमें ढूंढना है। हड़बूजी पंवार, पाबूजी राठौड़, गोगाजी चौहान, रामदेव जी तंवर। तो पहला जो ऑप्शन है वो गलत है, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है पहला, पाबूजी राठौड़ वंश के, गोगाजी चौहान के, रामदेव जी तंवर के। तो पहला ऑप्शन हो गया इसका क्वेश्चन का सही आंसर। अगला लास्ट क्वेश्चन है 2024 जो सेकेंड ग्रेड टीचर का एग्जाम हुआ था उसका लास्ट क्वेश्चन है, प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई थी? जब प्रजामंडल के आंदोलन हुए थे तो परिषदों का भी स्थापना की गई थी, उसमें बीकानेर की स्थापना कब की गई थी? तो बीकानेर की स्थापना की गई थी 1942 में, 1942 में। और इसी के साथ ही हमारा ये पूरा पेपर का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो यहीं पर ख़त्म होती है। लेकिन ये ग्रुप ए का पेपर था और अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से PYQ करेंगे। वो पेपर होगा 2024 का ही पेपर होगा, सेकेंड ग्रेड का एग्जाम का पेपर है टीचर्स का, लेकिन वो ग्रुप कौन सा है? वो है ग्रुप बी। ग्रुप बी के जो जीके के पेपर हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी के पेपर हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे।
आप मेरे साथ इसी तरह से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कि आपने जो तैयारी की है वो कितनी सार्थक है, वो कितनी सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है। लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा मेरे चैनल आरपीएससी इनसाइट को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपके क्या व्यूज़ हैं इस चैनल को लेकर के और इस मटेरियल को लेकर के। नेक्स्ट वीडियो आने तक कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू।